ओम नमः शिवाय। अगर आप भी रख रही हैं हड़ताली तीज का व्रत तो नोट कर लें पूजा की पूरी सामग्री, बाद में कोई परेशानी ना हो। जान लें उसका शुभ मुहूर्त। हड़ताली तीज का व्रत शिव जी और माता पार्वती के लिए किया जाता है। इसमें शिव जी और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। अखंड सौभाग्य के लिए सुहागिन महिलाएं हर साल करवा चौथ सहित कई व्रत रखती हैं और हर एक व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। ऐसे ही भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हड़तालिका तीज का व्रत रखा जाता है। ये व्रत हड़तालिका तीज, कजरी तीज और करवा चौथ की तरह निर्जला रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, सुखी वैवाहिक जीवन और संतान की प्राप्ति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसके अलावा कुंवारी कन्याएं मन चाहा वर पाने के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस दिन मां पार्वती शिव जी की विधिवत पूजा करने के साथ चंद्रदेव का अर्घ्य करने का विधान है। बता दें कि इस साल हड़ताली तीज का व्रत 6 सितंबर 2024 को रखा जा रहा है। अगर आप भी इस व्रत को रख रही हैं तो पूरी पूजा सामग्री पहले से ही एकत्रित कर लें, जिससे पूजा के समय किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। आइए अब बता देते हैं हड़तालिका तीज का शुभ मुहूर्त, तिथि और संपूर्ण सामग्री। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर को दोपहर 12:02 से शुरू होगी, जो 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर हड़ताली तीज का व्रत 6 सितंबर 2024 शुक्रवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार हरियाली तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह में 6:02 से सुबह 8:23 तक है। इसकी कुल अवधि 2 घंटे 31 मिनट है। सूर्यास्त 6:36 पर हो रहा है। हड़तालिका तीज पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 से 5:16 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह में 11:54 से दोपहर 12:44 तक रहेगा। राहु काल सुबह 6:45 से दोपहर 12:19 तक रहेगा। हरिताली तीज 2024 की संपूर्ण सामग्री: मिट्टी का एक कलश, गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर, रेत या काली मिट्टी, माता पार्वती और शिव जी की मूर्ति बनाने के लिए, लकड़ी का पाटा या चौकी, चौकी में बिछाने के लिए लाल या पीला कपड़ा, चौकी में चारों ओर बांधने के लिए केले के 2 पत्ते, नारियल, फूल, बेलपत्र, केले का पत्ता, समी पत्र, धतूरा फल, धतूरा के फूल, कलावा, अबीर, सफेद चंदन, कुमकुम, आक
के फूल, एक जोड़ी जनेऊ, फल गाय का घी, सरसों का तेल, कपूर, धूप, घी का दीपक, पंचामृत, मिठाई, तांबे या पीतल के लोटे में जल, 16 श्रृंगार, चुनरी, काजल, मेहंदी, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, बिछिया, महावर, कंघी, सीसा आदि मां पार्वती को चढ़ाने के लिए नई हरी साड़ी, शिवजी और गणेश जी के अच्छे वस्त्र। हरियाली तीज की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस कड़ी तपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। कथा के अनुसार माता गौरी ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर पुनर्जन्म लिया था। माता पार्वती बचपन से ही शिव जी को वर के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने कठोर तप किया। एक दिन नारद जी पहुंचे और हिमालय से कहा कि पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनसे विवाह करना चाहते हैं। यह सुन हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। दूसरी ओर नारद मुनि विष्णु जी के पास पहुंच गए और कहा कि हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह आपसे कराने का निश्चय किया है। इस पर विष्णु जी ने भी सहमति दे दी। नारद इसके बाद माता पार्वती के पास पहुंच गए और बताया कि पिता हिमालय ने उनका विवाह विष्णु से तय कर दिया है। यह सुन पार्वती बहुत निराश हुई और पिता से नजरें बचाकर सखियों के साथ एकांत स्थान पर चली गई। घने और सुनसान जंगल में पहुंचकर माता पार्वती ने एक बार फिर तप शुरू किया। उन्होंने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और उपवास करते हुए पूजन शुरू किया। भगवान शिव इस तप से प्रसन्न हुए और मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। इस बीच माता पार्वती के पिता पर्वतराज हिमालय भी वहां पहुंच गए। वह सत्य बात जानकर माता पार्वती की शादी भगवान शिव से कराने के लिए राजी हो गए। शिव इस कथा में बताते हैं कि बाद में विधि विधान के साथ उनका पार्वती के साथ विवाह हुआ। शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसके फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूं। माता पार्वती जी को पूर्व जन्म के बारे में शिव जी ने याद कराया। एक बार की बात है जब भगवान शिव मां पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद कराते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए हिमालय पर कठिन तपस्या की थी। यहां तक कि तुमने अन्न और जल के साथ सर्दी, गर्मी, बरसात जैसे सभी ऋतुओं में बहुत कष्ट सहा। तुम्हारी तपस्या देखकर तुम्हारे पिताजी पर्वतराज बहुत दुखी हुए थे। तब एक दिन नारद मुनि तुम्हारे घर आए और उन्होंने तुम्हारे पिताजी से कहा कि मैं भगवान श्री हरि विष्णु के भेजने पर यहां आया हूं।
विष्णु जी आपकी पुत्री की तपस्या से बेहद प्रसन्न हुए हैं और वह उनके साथ विवाह करना चाहते हैं। तब नारद मुनि की बात सुनकर तुम्हारे पिताजी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने नारद जी से कहा कि वह विवाह का प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। यह सुनते ही नारद मुनि भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उन्हें सूचित करते हैं। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि जब तुम्हारे पिताजी ने यह खबर तुम्हें सुनाई तो तुम्हें काफी दुख हुआ, क्योंकि तुम मुझे पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। इसके बाद तुमने अपने मन की पीड़ा अपनी सखी को सुनाई। तब तुम्हारी सखी ने एक घने जंगल में रहने का सुझाव दिया था। उसके बाद तुम बिना किसी को बताए वन में चली गई और जंगल में मुझे प्राप्त करने के लिए तुमने कड़ी तपस्या की। जब तुम्हारे अचानक लुप्त हो जाने की बात तुम्हारे पिताजी को पता चली तो वह बेहद चिंतित हुए थे। वह सोचने लगे थे कि इसी बीच अगर भगवान विष्णु बारात लेकर आ जाएंगे तब क्या होगा। उसके बाद भगवान शिव माता पार्वती को आगे कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें खोजते खोजते धरती पाताल को एक कर दिया था, लेकिन तुम उन्हें नहीं मिली, क्योंकि तुम उस समय एक गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में पूरी तरह से लीन थी। जब मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें मनोकामना पूरी करने का वचन दिया था, तब इसी बीच तुम्हारे पिता ढूंढते हुए गुफा तक पहुंचे और फिर तुमने उन्हें अपनी पूरी बात बताई। तुमने बताया कि मैं अपना जीवन शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप में बिताना चाहती हूँ, और आखिर वह तपस्या सफल हो गई। फिर तुमने अपने पिताजी से कहा कि मैं आपके साथ घर तभी चलूंगी जब आप मेरा विवाह शिव से कराएंगे। फिर पर्वतराज तुम्हारी बात माने और उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह संपन्न कराया। तो ये विशेष व्रत कथा हड़ताली तीज पर सुनने की है। अच्छा, ओम नमः शिवाय।